श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः सुभाषितानि इति पठामः। सुभाषितानि अस्य पुस्तकस्य प्रथमः पाठः। आदौ सर्वेषु पुस्तकेषु यथा मङ्गलं भवति तथैव अस्मिन् अपि पुस्तके मङ्गलाचरणं विद्यते। वयम् आदौ मङ्गलाचरणं कुर्मः, तदनन्तरं सुभाषितानि पठामः। अस्तु, तर्हि पश्यामः। हरिः ओम्। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारथिरस्वानिवजन् मनुष्यानेनीयते भीषुभिर्वा जिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अस्य हिन्दीभाषायां तात्पर्यं वयं जानीमः। यथा दोहारूपेण पुस्तके लिखितं विद्यते। किं तर्हि? जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर वापस आता है। दूर दूर तक जाने वाला सब तेजों का ज्योति निधान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, चतुर सारथी ज्यों घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है। सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में अजर और अतिशय गतिमान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। इस वैदिक मंत्र में मन की गति का, सुसुप्त अवस्था में भी मन अपनी क्रियाओं में संलग्न रहता है, और हमारा मन कैसा हो, इस विचार को व्यक्त किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के ये दो मंत्र थे जो शुभ संकल्पों से युक्त हमारा मन बने। तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, यह कामना की गई है इस मंत्र के द्वारा। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि हम यह शुभ कार्य करने जा रहे हैं, इसमें हमें अवश्य सफलता मिले, ऐसा हम शुभ संकल्प व्यक्त करते हैं और तदर्थ हम मंगलाचरण करते हैं। इसे ही मंगलाचरण कहा जाता है, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा भी होता है और लौकिक मंत्रों के द्वारा भी होता है, और जो कार्य करने का अनुष्ठान होता है, जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है
वह व्यक्ति अपनी भावनाओं से जुड़ करके और इस प्रकार के मंगल का आचरण करता है। अस्तु, मंगलाचरण के पश्चात हम प्रथम पाठ पर आते हैं, जो हमारा पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा, उनके अर्थों को भी समझा। जैसा कि सुष्ठु भाषितानि सुभाषितानि अथवा सुष्ठु भाषितं सुभाषितं तानि सुभाषितानि, अर्थात जो सुंदर कथन है, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश जो थोड़े शब्दों में बहुत बड़े अर्थ को व्यक्त कर देते हैं, छोटे छोटे वाक्यांशों में जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसी पद्यात्मक जो रचना होती है, उस पद्यमयी रचना को हम सुभाषित कहते हैं, उन्हें सुभाषित कहा जाता है। तो ठीक है, हम पहला सुभाषित पढ़ते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। हम सर्वप्रथम श्लोक गायन के पश्चात उनका अन्वय देखते हैं। जब हम अन्वय देखेंगे, उनका पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद अर्थात पदों को अलग अलग करना। जो जुड़े हुए पद हैं, एक साथ मिले हुए पद हैं, उनको हम अलग अलग लिखते हैं, उसे हम पदच्छेद कहते हैं। और अन्वय वह प्रक्रिया है, श्लोक जब लिखे जाते हैं तो छंदोबद्ध होते हैं। हमने पीछे भी चर्चा किया था कि संस्कृत में वाक्य विन्यास आप कैसे भी कर सकते हैं। कर्ता, क्रिया, पद, विशेषण एक साथ आप आगे पीछे जोड़ सकते हैं। कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता। ये संस्कृत का एक भाषा का वैशिष्ट्य है कि अर्थ का अनर्थ कभी नहीं होता। आगे पीछे करके हम शब्दों का जो विन्यास है वो कर सकते हैं और अर्थ जैसा का वैसा सही अर्थ ही आता है, कभी उसमें विपरीत क्रम नहीं होता। तो हम इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए पहले अन्वय करते हैं, अर्थात वाक्य का विन्यास करते हैं। कर्ता, विशेषण इत्यादि को एक साथ जोड़ करके रखते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, पदच्छेदः गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति। पहली जो लाइन है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसको जब हम अन्वय बनाएंगे तो कहेंगे गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति। दूसरी लाइन जो है उसको जब जोड़ेंगे तो ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा, तीसरी लाइन को जोड़ेंगे तो यथा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। पुनश्च समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। ये इसका अन्वय होगा। और हमने जो अन्वय लिखा, इसमें हमने देखा कि शब्दों को अलग अलग करके रखा गया है। हमने पढ़ने में भी ये सावधानी रखी कि हम उसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हम क्रिया, कर्ता, कर्म अलग अलग पदों को समझ सकेंगे, किसका क्या अर्थ है इसे हम जान सकेंगे। तो ठीक है, हम पदों के अर्थ को एक बार देख लेते हैं। गुणज्ञेषु अर्थात गुणम जानातीति गुणज्ञः, जो गुण को जानने वाला है उसे हम गुणज्ञ कहते हैं। और गुणज्ञेषु सप्तमी के बहुवचन में रूप बना, अर्थात गुणज्ञों में, जो गुणवान लोग हैं उन गुणवान लोगों में गुणाः गुणाः भवन्ति। जो गुण होते हैं, तो यहाँ गुण से अर्थ क्या है? गुण का तात्पर्य जो
मनुष्य के गुण होते हैं, जैसे सत्य बोलना, परोपकार करना, दया का भाव होना, स्वाध्याय करना, सत्संगति करना, अच्छे कार्यों में लगे रहना, पढ़ने लिखने में समय अपना ज़्यादा देना, ये अच्छे गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो जो गुण होते हैं, अगर वो सही जगह पर रहें, गुणज्ञों में रहें, तो वो गुण के रूप में रहते हैं। लेकिन अगर वो गुणज्ञों में नहीं है तो वह गुण दोष के रूप में बदल जाते हैं। ये आगे कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं, गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति। गुणज्ञों में जो गुण होते हैं वो गुण के रूप में रहते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, अर्थात वे जो गुण हैं अगर निर्गुण के पास चले जाएं, निर्गतः गुणः यस्मात् अथवा येभ्यः, जिनमें गुण है नहीं, जो गुण रहित हैं, दोषयुक्त हैं, ऐसे लोगों के पास अगर गुण चला जाता है तो क्या होगा? तो कहा ते दोषाः भवन्ति, वे जो गुण हैं वो दोष के रूप में हो जाते हैं। गुण भी दोष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, जैसा हम देखते हैं दुग्ध है, दूध, तो दूध सबके लिए गुणकारी होता है। दूध कभी अहितकर होता है ऐसा कोई नहीं कहता। डॉक्टर भी बोलता है दूध पीजिए सब लोगों को। छोटा बच्चा होता है उसको माँ का दूध अमृत के समान होता है। तो जो दूध है वो वास्तव में हमारे लिए प्राण का पोषक है, गुणकारी है, हमारे लिए हितकारी है। दूध में बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। लेकिन वही दूध अगर सर्प के पास चला जाता है तो क्या वो उसको बलिष्ठ करता है? वह दूध जो है वो विष के रूप में परिणत हो जाता है। ये देखिए, अब जो गुण है अगर गुणज्ञों के पास रहा तो गुण के रूप में रहता है, लेकिन अगर गुण जो है वो किसी दूसरे के पास चला गया जो दोषयुक्त है तो वह गुण नहीं रह जाता, वह दोष के रूप में बदल जाता है, जैसे दूध विष के रूप में बदल गया है ना। इसी बात को आगे कह रहे हैं, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। ते गुणाः निर्गुणं स्थानं प्राप्य, निर्गुण स्थान को प्राप्त करके वो दोष हो जाते हैं। अर्थात दोष रूपेण ते गुणाः परिणताः भवन्ति। नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। जैसे नदियाँ जो हैं, नदियों का जल सुस्वादु अर्थात सुंदर स्वाद वाला होता है। गंगा जल पीकर देखें हम कितना गुणकारी होता है। इसी तरह हर नदी जब अपने प्रारंभिक उद्गम स्थल से निकलती है तो वह गुणकारी जलों वाली होती है। उसमें बहुत अच्छे तत्व होते हैं, बहुत अच्छे पदार्थ होते हैं जो हमें पीने में भी अच्छे लगते हैं और हमारे शरीर के लिए भी हितकारी होते हैं। लेकिन वही नदी जब समुद्र के पास चली जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो फिर उस नदी का जल कैसा होता है? क्या मीठा रह जाता है? क्या उसका माधुर्य नष्ट नहीं हो जाता? अर्थात उसका माधुर्य जो है वह माधुर्य खो जाता है। इसी बात को कह रहे हैं, नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। जब नदियाँ अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो सुस्वादु तोयाः, तोय का अर्थ है जल, अर्थात शुद्ध जल वाली होती हैं। लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र से मिल करके अपेयाः भवन्ति, वो अपेय हो जाती हैं। उनका जो जल है वो अपेय हो जाता है, अर्थात पेय नहीं रहता। आप देखते हैं ना वाक्य में लिखा रहता है पेय जल, अर्थात पीने योग्य जल। पातुम
योग्यम पेयम, अर्थात पीने योग्य जो जल है उसे पेय जल कहा जाता है। और जो पीने योग्य नहीं है, ना पातुम योग्यम, वो अपेय हो जाएगा, अर्थात पीने योग्य समुद्र का जल पीने योग्य नहीं रह जाता, उसमें लवणता आ जाती है, उसमें खारापन आ जाता है, वह नमकीन पानी हो जाता है और सामान्य नहीं रहता, अत्यधिक नमकीन वाला हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पिया नहीं जा सकता। तो इस सुभाषित का तात्पर्य अगर हम देखें तो 2-3 बातों को कितने अच्छे से 2 पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है कि जो गुण हैं वो गुणवान के पास हों तो गुण होते हैं, अपने वास्तविक रूप में रहते हैं और अपने शक्ति के द्वारा उन्नत करते हैं, उत्कर्ष करते हैं। लेकिन अगर वही गुण गलत जगह चले जाते हैं, सही स्थान पे नहीं पहुंचते हैं, तो वो हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए हम सबको गुणवान बनना चाहिए, हम सबको अच्छी संगति करना चाहिए। हमें ऐसा बनना चाहिए कि समाज के सारे गुण, सारी चीज़ें हमारे लिए हितकारी हों, अहितकारी ना हों। इसी तरह हम दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में हर व्यक्ति को किन किन विशेष गुणों से युक्त होना चाहिए ये बताया गया है। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं और अन्वय के साथ साथ पदों को पृथक पृथक करके लिखते हैं। ऐसा करने से आधा अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। कुछ चीज़ों को हमें फिर समझना पड़ता है, वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, ये पूरा एक पद है। साहित्य, संगीत और कलाओं से विहीन। आगे पुच्छ विषाणहीन साक्षात् पशुः। तीसरी जो लाइन है उसको जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा हेर फेर करेंगे अन्वय में। तृणं न खादन् अपि जीवमानः परमं पशूनां तद्भागधेयम्। आगे क्रियापद नहीं है, हमें क्रियापद लाना है। एक नियम है जो हमें सबको जानना चाहिए। जहाँ पर क्रियापद नहीं होते हैं वहाँ क्रियापद, एक ही क्रियापद हर जगह आता है, अर्थात अस्ति अथवा भवति। भवति और अस्ति का अर्थ होता है, यही अर्थ होता है इसका। अर्थात है, सत्ता को बताता है। अस्ति मतलब है और भवति होता है, दोनों का यही अर्थ है। तो जहाँ पर क्रियापद नहीं होता है वहाँ आप ये ले आ सकते हैं और ये पद जोड़ने के बाद श्लोक का या वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है साहित्य संगीत कला विहीनः, अर्थात साहित्य संगीत कला। साहित्य हम जानते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यह भी साहित्य है। जो गद्य के रूप में पढ़ते हैं वह भी साहित्य है। जो नाटक के रूप में पढ़ते हैं वह भी साहित्य है, या जो गीत के रूप में पढ़ते हैं वह भी साहित्य है। साहित्य का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, अर्थात हर भाषा का अपना अपना साहित्य है। जैसे संस्कृत में अगर देखें तो वैदिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है। जो वेद के ग्रंथ हैं जैसे ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद,
इसी तरह इनके उपवेद हैं, उपवेद के साथ साथ आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य में अगर हम आते हैं तो रामायण, पुराण और अर्थशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं। षड दर्शन, 6 प्रकार के जो हम दर्शन पढ़ते हैं, वेदांग पढ़ते हैं, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, अपार राशि है। जिस तरह से समुद्र में असीमित जल है, वैसे ही साहित्य का क्षेत्र भी विशाल है, अपार राशि है। और ये हमने आपको केवल संस्कृत का दिखाया। इसी तरह हिंदी का भी है। हिंदी में भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। इस तरह बहुत सारे लेखन विधाएं, बहुत सारी लेखन विधाएं हम साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। और न केवल हिंदी और संस्कृत, अपितु इसी तरह अंग्रेजी का भी विशाल शब्द सागर है, उर्दू का भी है, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, अर्थात अपने देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, हर भाषा का विशाल साहित्य है, जिसे हम अपने अपने स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पर पढ़ सकते हैं। हम जिस भाषा को जानते हैं, उस भाषा के साहित्य से हमारा परिचय अवश्य होना चाहिए। हमें उन साहित्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, इस श्लोक का तात्पर्य हम व्यक्त करते हैं तो साहित्य से हमें अलग नहीं होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने साहित्य का अध्ययन जरूर करे। अगर अध्ययन नहीं करेगा तो वह अपने आप को, अपने समाज को, अपने इतिहास को और उसका कर्तव्य कर्म क्या है, उसे करना क्या है, वो समझ नहीं पाएगा। आगे देखते हैं संगीत। हर व्यक्ति को संगीत का कुछ ना कुछ अध्ययन करना चाहिए। अगर संगीत में अपनी निपुणता नहीं है तो हम दूसरे का संगीत सुनते हैं, और संगीत सुनने से हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं, एक अलग आनंद हम अनुभव करते हैं। और अगला पद है कला। कलाओं में भी दृश्य कला है, जैसे हम देखते हैं चित्रकला है, तो बोलने की कला है, गायन की कला है। कला भी बहुत है, इसके भी बहुत बड़े स्तर पे हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अर्थात समाज में जितनी भी आप प्राचीन कला को देखें, वास्तुशास्त्र है, भवन निर्माण विधि है, अर्थात हम जो आज आर्किटेक्चर देखते हैं, ये कला है। इसी तरह आज जो ये नए नए निर्माण हो रहे हैं, विज्ञान से संबंधित निर्माण है, यह भी एक, हम गाड़ी को भी आकृति दे रहे हैं ना, तो जिस आकृति को हम चाह रहे हैं और वह मतलब एक व्यवस्थित रूप हो, देखने में भी अच्छा हो, उसमें मजबूती भी रहे, सारी चीज़ें होना चाहिए, ये सब कला के अंतर्गत आता है। तो हमें कलावान भी होना चाहिए, कला में निपुण होना चाहिए। अगर नहीं है तो अच्छा नहीं है। ये श्लोक के अगर दृष्टि से हम देखें तो फिर अगर ना तो संगीत है, ना साहित्य है, ना कला है, अगर हम इन सब से रहित हो जाएं तो फिर अच्छी बात नहीं है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। हम अपने जीवन के लक्ष्य से अलग हो जाएंगे और केवल भार के रूप में पृथ्वी पर रह जाएंगे। ऐसा आगे के पद में हम देखते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीनः यह भवति। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, विहीन अर्थात उसमें ना रहे ये, तो कहते हैं पुच्छ विषाणहीनः साक्षात पशुः। वह पुच्छ का अर्थ है पूंछ, विषाण का अर्थ है सींग, अर्थात सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान है, ये कह रहे हैं। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये निकलता है कि हमें आपको
और समाज के हर व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अथवा कला के क्षेत्र में किसी ना किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करना चाहिए। एक विशेष गुण अपने अंदर लाना चाहिए। अगर नहीं लाते हैं तो पशु के समान हो जाएंगे। जैसे पशु का कार्य क्या है? रात को सोना, सुबह उठना, खाना पीना, घूमना और फिर रात को अपने घर पे जाके सो जाना। किसी विशेष कला में वो नहीं जा रहा है, ये तात्पर्य है। अगर एक अच्छा जैसे किसान है, वह अपनी कृषि विद्या में निपुण है, वह उसकी कला है, वह उसका विशेष गुण है, वैसे ही हमें हर समाज के हर व्यक्ति को किसी न किसी विशेष गुण में होना चाहिए, किसी न किसी विशेष गुण को अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, जिससे हम समाज की सेवा कर सकें, समाज का उत्थान कर सकें। आगे कहते हैं, तृणम न खादन अपि जीवमानः। वह जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, केवल खाने सोने से मतलब है, बाकी क्रिया निरर्थक है, ऐसा जो व्यक्ति होगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं उसमें कारण भी बता रहे हैं। कारण क्या है? कहा तृणम न खादन। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तृण नहीं खाता, अर्थात घास नहीं खाता है। क्या खाता है? चावल दाल, हम लोगों की तरह। तो तृणम न खादन, वह तृण नहीं खाता। अपि जीवमानः, लेकिन तृण नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, जीवन जी रहा है, खा पी करके जीवन को जी रहा है। तो जैसे वह एक पशु है, वह तृण खा के अपने जीवन को जी रहा है, ये तृण ना खाते हुए भी अन्नादि का भक्षण करके अपने जीवन को जी रहा है। तो तद्भागधेयम परमं पशूनां, वह परमं पशूनां भागधेयम भवति, अर्थात वह पशुओं का अधिकारी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह पशुओं का अधिकारी हो जाता है, पशुओं के समान हो जाता है, पशुओं के भाग को अधिग्रहण करने वाला हो जाता है, उनके भाग को लेकर के बैठा हुआ होता है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि हम सभी लोगों को साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अथवा किसी विशेष गुण को अपने अंदर विकसित करना चाहिए, जिन गुणों के द्वारा हम समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकें, समाज का हम उत्थान कर सकें और समाज के विशिष्ट नागरिक हो सकें, जिससे कि हमारा राष्ट्र उत्थान को प्राप्त हो और हम समाज को और आगे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाने के काम आएं। यह इस श्लोक का तात्पर्य और भावार्थ और एक एक पदों का अर्थ होता है। इस प्रकार से हमने इन दो श्लोकों के अर्थ को पढ़ा, इनके पदों के अर्थ को भी समझा और अन्वय करने की प्रक्रिया को भी देखा। छात्रों, श्लोक में आए जो कठिन पद हैं, उन पदों के अर्थ को हम पुस्तक के पीछे भाग में जो शब्दार्थ दिया हुआ है, अर्थात पाठ के जब पाठ पूरा हो जाता है, उस पाठ के बाद शब्दार्थ आता है, उसके बाद अभ्यास होता है। तो वहाँ पर शब्दार्थाः के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य शब्द हैं, जो कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं और उन्हें उनकी सहायता से समझ सकते हैं। तो हम अभी इतना ही पढ़ते हैं। इसके अगले जो श्लोक हैं उनको अगले क्रम में पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।